Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. Grade 10 students, this video is for you guys. और आई होप कि तुम लोग के सीआई के जो एग्ज़ाम्स हैं वो बहुत अच्छे हुए होंगे और अपने लिए भी दुआ करते रहो और पाकिस्तान और उसकी आवाम के लिए भी दुआ करते रहो। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, आमीन। अच्छी बात यह है कि तुम लोग के सीआई के एग्ज़ाम्स जो है ना वो ख़त्म हो गए, तो अब तुम लोग को एग्ज़ाम्स की कोई टेंशन नहीं है। ग्रेड 11 वाले जो हैं उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम यही चल रहा है कि वो एग्ज़ाम्स की तैयारी भी कर रहे हैं, फिर सोशल मीडिया को भी फॉलो कर रहे हैं। तो काफ़ी जो है ना केओस है उनकी लाइफ में। उनको समझ नहीं आ रहा कि तैयारी करनी है कि नहीं करनी है, पेपर होंगे कि नहीं होंगे। तो ये सारा कुछ जो है ना उनकी जहन में चल रहा है। तो अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानी फरमाए, आमीन। उनके भी जो है वो पेपर जल्द अज जल्द साथ खैरियत के ख़त्म हो जाए और आप सबको अल्लाह ताला जो है वो अच्छे ग्रेड से कामयाब करे, आमीन सुम्मा आमीन। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो मैं तुम लोग के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ, वो ऑलरेडी गूगल क्लासरूम पे शेयर हो चुकी है और आई होप तुम लोगों ने वो इन्फॉर्मेशन वहाँ देख ली होगी। लेकिन कुछ क्वेश्चंस आए थे मेरे पास, तो मैंने सोचा कि यार एक वीडियो भी इसमें बना ली जाए ताकि उन क्वेश्चंस को एड्रेस करके जो जनरल क्वेरीज और कंसर्न्स है ना वो एक बार डिस्कस हो जाए। बाकी तुम लोग से रिक्वेस्ट यही है कि जब ये वीडियो इंशाल्लाह मैं पोस्ट करूँगा तो इसके कमेंट में जो तुम लोग को क्वेश्चंस हो, जो तुम लोग के सवाल हो, जो तुम लोग के सजेशंस हो, वो लाजमी जो है वो शेयर कर देना। तो फिर ये है कि वहाँ भी थोड़ा सा जो है ना वो डिस्कशन हो जाएगी। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। आई होप ये वीडियो भी तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल सी है और पहले तो मैंने सोचा था कि वीडियो की आई थिंक कोई ज़रूरत नहीं है, बच्चों ने गूगल क्लासरूम पे देख ली होगी सारी इन्फॉर्मेशन। लेकिन फिर जब मेरे पास क्वेश्चंस आना शुरू हुए तो फिर मैंने सोचा कि यार अब वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि अच्छा है कि थोड़ा स्टूडेंट्स को गाइड भी कर देंगे, थोड़ा सा मैं उनको बता भी दूंगा, थोड़ा बात भी हो जाएगी। काफ़ी अरसे से ग्रेड 10 वालों से कोई बात हुई नहीं थी। तो बस इंशाल्लाह ये है कि आई होप ये वीडियो हेल्पफुल होगी तुम लोग के लिए। अच्छा, अब मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसमें सबसे पहले तो हमारे पास स्केड्यूल है। ठीक है, टाइम टेबल तुम लोग का आ गया है। ये चीज़ तुम लोग को पहले ही बता दी गई थी कि सीआई के एग्ज़ाम्स के बाद तुम लोग के जो री ईओवाई एग्ज़ाम्स हैं वो होंगे। इसीलिए कोशिश करना कि एंड ऑफ ईयर एग्ज़ाम्स में फ़ेल ना हो, पास हो जाओ। लेकिन कुछ बच्चे हैं जिनको बात समझ नहीं आई और उन्होंने वहाँ मेहनत नहीं की और वो नॉन अपेयरिंग सब्जेक्ट्स में जो है वो फ़ेल हो गए। तो अब जो है वो उनको री ईओवाई एग्ज़ाम्स जो है वो देने पड़ेंगे। स्केड्यूल जो है वो अ, ऐसा है कि 19 से 23 मई में तुम लोग के पेपर्स हैं। 19 को मैथमेटिक्स का है, मंडे है। 20th मई को फिजिक्स और अकाउंट्स है। 21st को सीएस और बायोलॉजी है। 22nd को केमिस्ट्री इकोनॉमिक्स है और 23rd को इंग्लिश है। ठीक है। अच्छा, सेंटर, चूंकि हमारे स्कूल में सेंटर पड़ा हुआ है सीआई का, तो हम लोग जो है वो सामने वाली बिल्डिंग में शिफ्ट हो गए हैं, जिसको हम कॉलेज कैंपस बोलते हैं। ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने विजिट किया हुआ है वो कॉलेज कैंपस, बहुत सारों को पता भी है। तो अब तुम्हारा जो री ईओवाई एग्ज़ाम है ना वो कॉलेज कैंपस में होगा और टाइमिंग्स उसकी है 10 to 12 PM। मैथ्स की अगर मैं पेपर की बात करूँ तो मैथ्स का पेपर 2 घंटे का ही होता है और मैथ्स के पेपर की जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं इंशाल्लाह तुम लोग के साथ उसकी पे भी एक वीडियो बनाऊंगा, उस पर शेयर कर लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि हम P2 जो है वो असेस करेंगे, कैलकुलेटर अलाउ होगा और 2 घंटे का पेपर होगा और सिलेबस वही वाला होगा जैसे तुम्हारा एंड ऑफ ईयर एग्जाम्स का सिलेबस था ना। सेम वही सिलेबस तुम्हारा जो है ना वो री ईओवाई एग्जाम्स का होगा। ठीक है। तो पेपर की इंशाल्लाह डिटेल फिर मैं बाद में डिस्कस कर लूँगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल हमने जो है वो इतनी डिटेल्स जो है वो डिस्कस नहीं की हैं। तो सिचुएशन तुम्हें पता है यार, बड़ी क्रिटिकल सी सिचुएशन है। हम लोग भी जो है वो सभी परेशान हैं, कुछ किसी को समझ आ नहीं रहा है। कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो बस ये है कि अल्लाह ताला से दुआ ही कर रहे हैं कि जो भी हो हम सब के हक में बेहतर हो। और बाकी ये कि इस टॉपिक पे भी इंशाल्लाह बात करेंगे कभी। इस टॉपिक पे कभी बात नहीं की हमने, तो मैं सोच रहा था इस पे भी जो है ना एक वीडियो बनाया और फिर उस पर गपशप करें। ठीक है, तो ये तुम्हारे साथ मैंने स्केड्यूल शेयर कर लिया। ठीक है। अच्छा, अब इस स्केड्यूल को सपोर्ट करने के लिए ज़ाहिर सी बात है तुम लोग बोलोगे कि सर हमने तो जो है वो पढ़ा नहीं था और हमारी इतनी अच्छी कोई तैयारी नहीं है, तो क्या करेंगे फिर। तो फिर उसके लिए जो है ना वो एक ऑनलाइन क्लासेस का एक स्केड्यूल भी आया है। ठीक है, ताकि तुम लोग अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर लो। तो वो स्केड्यूल भी मैं तुम लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये स्केड्यूल भी गूगल क्लासरूम पे जो है ना वो अपलोडेड है। ठीक है, मंडे से तुम लोग की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, 9 बजे से स्टार्ट होंगी, एक एक घंटे की क्लास है सारी। मैथ्स की क्लास जो है वो 1 से 2 है।
तो कॉन्स्टेंटली है, मतलब मंडे को भी है, ट्यूसडे को भी है, वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे को भी है। फ्राइडे के टाइमिंग्स जो है ना वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि फ्राइडे के टाइमिंग्स जो है वो ज़्यादा ही लेट हो गए। तो ये मैं इंशाल्लाह तुम्हें फाइनल करके बताऊंगा कि फ्राइडे को क्लास है कि नहीं है। सही है। तो इस इन क्लासों में इंशाल्लाह फिर वही जो ईओआई का सिलेबस होगा, जो टॉपिक्स होंगे उन्हीं को जो है वो डिस्कस करेंगे, उनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पास पेपर से। वैसे मैंने बहुत सारी वीडियोस तुम लोग के लिए बना के रखी हुई हैं, तो वो मैं इंशाल्लाह गूगल क्लासरूम पे शेयर कर दूंगा, तुम लोग वो भी देख लेना। ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। अच्छा हाँ, अब एक इन्फॉर्मेशन, एक क्वेश्चन मेरे पास ये आया था कि सर री ईओआई कौन देगा। तो इसका क्राइटेरिया बड़ा सिंपल सा है। अगर आपका तुमने अपनी रिपोर्ट कार्ड देखी हुई है ना, रिपोर्ट कार्ड में अगर तुम्हारे मार्क्स किसी सब्जेक्ट में 50% से कम है, 50% मार्क्स, जैसे अगर 100 नंबर है तो 100 में से 50 50% होता है, 50 से अगर कम नंबर है तुम्हारे, तो फिर आपको जो है वो री ईओआई एग्जाम आपको देना है। ठीक है। तो 50% से कम मार्क्स जो है ना, ये इसका क्राइटेरिया हो गया। तो आप अपनी रिपोर्ट कार्ड उठाओ, जो आपको मिला है रिजल्ट उसको देखो अच्छी तरीके से। अगर आपके मार्क्स 50% से कम है तो इसका मतलब है कि आपको री ईओआई एग्जाम देना है। री ईओआई एग्जाम जो है वो 19 से 23 में, जैसे कि स्केड्यूल तुम लोग के साथ शेयर हुआ है, और उससे पहले जो है ये ऑनलाइन क्लासेस होंगी। तो ये ऑनलाइन क्लासेस में आ जाओगे, टीचर से डिस्कस कर लो सिलेबस वगैरह, पैटर्न वगैरह, तो और तुम्हें थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन मेरे पास और आया था कि जो बच्चे री ईओआई में नहीं है वो क्या करेंगे। तो देखो, आपके पास अभी टाइम है। ठीक है। आपने जो है वो सीआई एग्जाम्स अपने कवर कर लिए हैं, अच्छे हो गए होंगे इंशाल्लाह। तो अब ये टाइम जो है ना, ये पीछे की चीज़ें रिवाइज करने का टाइम है। ग्रेड 11 को अभी स्टार्ट ना करो। ग्रेड 11 के लिए तुम्हारे पास काफ़ी टाइम है। अभी आप ये काम करोगे, मैथमेटिक्स की अगर जैसे मैं बात करूं, तो आपने ग्रेड 10 के जो टॉपिक्स आपने पढ़े हैं, पहले आप उनको अच्छी तरीके से जो है ना वो रिवाइज करो और उसकी प्रैक्टिस करो। ग्रेड 10 में मैथ्स पे आप फोकस इतना करते ही नहीं थे। तो अभी ग्रेड 10 के जितने टॉपिक्स हैं, ट्रिग्नोमेट्री है, स्टैटिस्टिक्स है, काइनेमेटिक्स है, फंक्शंस, ग्राफ ऑफ फंक्शंस, एवरीडे मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स हो गया, सिमेट्री हो गया। तो अभी ये सारे टॉपिक्स जो है ना, इन पे पहले कमांड हासिल करो, इनके पास पेपर सॉल्व करो, इनके सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करो, फिर उसके बाद ग्रेड 11 पे जाना। ठीक है। ग्रेड 9 के टॉपिक्स ऐसे हैं कि ग्रेड 9 के टॉपिक्स आप बाद में भी जो है ना वो रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि वो इतने मुश्किल नहीं है। लेकिन ये ग्रेड 10 के जो टॉपिक्स है ना, इनको जो है ना वो तुम्हें ब्रश अप करना है अभी, क्योंकि ये टाइम तुम्हारे पास जो है ना बड़ा कीमती टाइम है। जब ग्रेड 11 स्टार्ट हो जाएगी तो ग्रेड 11 के टॉपिक्स आ जाएंगे, तुम्हारे असेसमेंट्स आ जाएंगे, तो उस वक्त फिर तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा। तो अभी ये जो तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हारे पास तकरीबन 2.5 महीने जो है, अब इन 2.5 महीनों में तुम यही काम करोगे कि ग्रेड 10 के जो टॉपिक्स है ना उन पे कमांड हासिल करोगे, उनके पास पेपर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उनके कॉन्सेप्ट रिवाइज करोगे, वीडियोस देख लो। तुम्हें काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि हर टॉपिक पे तुम्हें वीडियो मिल जाएगी। एवरीडे मैथ्स में काफ़ी सारी वीडियोस बनी हुई है मेरे चैनल पे, स्टैटिस्टिक्स की काफ़ी सारी वीडियोस हैं, ट्रिग्नोमेट्री है, काइनेमेटिक्स है, फंक्शंस है, ग्राफ ऑफ फंक्शंस है, तो इसके काफ़ी क्वेश्चंस हैं, पास पेपर है, आईजीसीएसई के पास पेपर सॉल्व करो। तो ये पहले जो है ना पक्का करो, उसके बाद फिर आप बेशक आप ग्रेड 11 का पढ़ लेना जो आपको पढ़ना है। ग्रेड 9 जो है वो फिर हम बाद में भी रिवाइज कर सकते हैं। जब ग्रेड 11 स्टार्ट होगी, आपके असेसमेंट्स आते हैं ना, तो हम कोशिश करते हैं कि एक टॉपिक ग्रेड 9 का हो, एक 10 का हो, एक 11 का हो, इस तरह करके हम असेसमेंट का सिलेबस बनाते हैं। तो वहाँ फिर तुम्हें ग्रेड 9 रिवाइज हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि सर आप क्या करें, हम आगे किस तरह जो है वो करें। तो ग्रेड 10 को ही जो है वो पहली प्रायोरिटी दो, पहले ग्रेड 10 निपटा लो। उसके बाद अगर तुम्हें लगता है कि 9 तुमने कोई चीज़ छोड़ी है तो 9 कर लो, फिर 11 कर लो। 11 तो ये है कि अगस्त से इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर आप 11 अगस्त से ही स्टार्ट कर लेना। ठीक है। तो ये तो चीज़ें थी जो तुम लोग के साथ डिस्कस करनी थी। बाकी है कि कोई सवाल तुम लोग का हो तो लाजमी जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ताकि ये कि वो उसको वहाँ जो है वो एड्रेस कर दिया जाए। बाकी तो बस आप सब अल्लाह के हिफ्ज़-ओ-मान में। ठीक है। थोड़ा सा ये है कि अपडेट रहो, और जो प्रिकॉशंस हैं, जो जो नेसेसरी प्रिकॉशंस हैं वो लो। ठीक है ना, खामखा में घरों से बाहर ना निकलो। और बस ये है कि भाई स्टे सेफ। बाकी है कि अल्लाह ताला इंशाल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए, आमीन। दुआओं में हमें भी याद रखो, हम भी आपको याद रखेंगे। ठीक है। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।